नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 12 जून सोमवार से लेकर 18 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस सप्ताह में योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को आ रहा है। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना पूरे मन से करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। तो गुरु, चंद्र और राहु तीनों इस सप्ताह मेष राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। बुध चंद्र की युति इस सप्ताह वृषभ राशि में हमें देखने को मिलेगी। वहीं सूर्य चंद्र का अमावस्या योग इस सप्ताह मिथुन राशि में बनता हुआ दिखाई देगा। मंगल और शुक्र दोनों युति करके इस सप्ताह कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। केतु इस सप्ताह तुला राशि में विराजमान रहेंगे। शनि इस सप्ताह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और चंद्रमा मीन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी 4 राशियां मीन, मेष, वृषभ और मिथुन, इन चारों राशियों में इस सप्ताह चंद्रमा गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। वर्तमान में सूर्य अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और इस सप्ताह यानी 15 जून को सूर्य अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का, साथ ही चंद्रमा की इन राशियों में बैठने का क्या इफेक्ट आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। वहीं आपको मैं बता दूं कि योगिनी एकादशी पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि योगिनी एकादशी पर आप राशिगत क्या भोग लगा सकते हैं भगवान विष्णु को। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक इन जानकारियों के लिए बने रहिए। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही संभावनाओं से भरी हुई है। खर्च की स्थितियां बढ़ सकती है, अतः अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके बैलेंस करके चलने का प्रयास करें। इस सप्ताह कोई भी कार्य में जल्दबाजी करने से आपके कार्य में नुकसान की स्थितियां बन सकती है, अतः सप्ताह की शुरुआत में आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। रिस्की कामों में हाथ डालने से बचना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके बड़ों से आपके ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपके बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वहीं वर्क अपॉर्चुनिटी भी आपको वर्क प्लेस पर सप्ताह के मिड में देखने को मिलेगी। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कन्फ्यूजन और भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने विजन को क्लियर रखें और अपने माइंड को सेट रखते हुए अपनी निर्णय क्षमता को मजबूत रखें। अपने डिसीजन अपने जीवन में लेते हुए दिखाई दे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। परिवार में मतभेद हो सकता है। भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बिगड़ सकती है और खासकर राजनेताओं के लिए ये समय थोड़ा सा संभल कर रहने वाला रहेगा। यानी वीकेंड पर थोड़ी सी समझदारी के साथ आप अपनी वाणी से शब्दों का चयन करें। शुद्ध घी में सिंदूर मिलाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे दीपक जरूर जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। वहीं कुटुंब में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं व्यापारी वर्ग इस समय अपने व्यापार के विस्तार की योजनाओं पर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय धनागमन के कई स्रोत आपको मिलेंगे, परंतु इस समय आपको अपने खर्चों को भी बैलेंस करना आना चाहिए, वरना जो भी राशि आपने कमाई है, धन लाभ आपने अर्जित किया है, उसे आप गलत निवेश से नुकसान की स्थितियों में बदल देंगे। इसीलिए इस समय बहुत सोच समझकर निवेश करें। इस समय विदेशी कंपनियों के साथ आपको अच्छे टाइप की संभावना बनेगी। व्यापारी वर्ग के लिए विदेशों में व्यापार को बढ़ाने के कई मौके मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं कुटुंब में मान सम्मान प्राप्त होगा। वहीं ददियाल से आपके संबंध और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। दादा दादी का आपको प्रेम और दुलार भरपूर देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए
थोड़ा सा संभल कर रहने वाला है। इस समय किसी रिश्तेदार से आपको अशुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं, घर में गम का माहौल रह सकता है, इसीलिए आपको समझदारी से अपने रिश्तों को संभालना होगा। श्री कृष्ण की मूर्ति पर माखन का भोग जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत सारे पेंडिंग वर्क से रहेगी और थोड़ा सा आप थकान और कमजोरी का भी काम की वजह से अनुभव कर सकते हैं। इस समय आपको बहुत शांत रहकर अपने कार्यों को तटस्थ होकर करना होगा, तभी आप सही समय पर अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय धन लाभ की परिस्थितियां अच्छी रहेगी, रिस्की कामों में अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। वहीं इस समय जो भी अटकी हुई योजनाएं हैं वो भी चल निकलेगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। यहाँ पर आपके सपने पूर्ण होने की तरफ अग्रसर रहेंगे। वहीं सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खर्चों की अधिकता से थोड़ा सा आप अब तक जो परेशान चल रहे थे, वहीं धन आगमन के नए नए स्रोत भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। भगवान वासुकीनाथ पर मिश्री का भोग आपको लगाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक रहने वाली है। अधूरे पड़े हुए सभी कार्य द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। इस समय आप कोई भी कार्य अपने हाथ में लेंगे तो उसमें सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। नवीन कार्यों के लिए भी ये समय बहुत ही उचित और लाभदायक रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही प्रगतिशील रहेगा। इस समय आप जितनी भी मेहनत करेंगे उस मेहनत का यथेष्ट फल आप जरूर प्राप्त करेंगे। भाई बहनों के आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। पिता का आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्क प्लेस पर अधिकारियों का साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय सोच समझकर निर्णय लें। अपने कार्यों को सुगमता से करने का प्रयास करें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से आपके कार्यों में नुकसान की स्थितियां बन सकती है। आपके ऊपर झूठे आरोप भी लग सकते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ें। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, इन दोनों में आपको थोड़ा सा सावधानी रखते हुए आगे बढ़ना होगा। दूध में हल्दी मिलाकर भगवान नारायण की मूर्ति पर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही संभल कर चलने वाली रहेगी। इस समय यात्राएं अधिक रहेगी। घर से थोड़ा सा दूर रहकर काम करना पड़ेगा, परंतु यात्राएं आपके लिए प्रगतिशील रहेगी। यहाँ पर आपके गुप्त शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं जो कि आपकी प्रगति से ईर्ष्या करते हो। ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधानी से डील करें। अकस्मात यानी अचानक धन लाभ की प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाग्यवर्धक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई घर में बड़ा धार्मिक अनुष्ठान किया जा सकता है। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में सलाह मशवरा कर कोई नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। पिता का आपको पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग देखने को मिलेगा और उनसे आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय योजनाओं को थोड़ा सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे में आप पूरा करने का प्रयास करें, तभी आपके सभी कार्य पूर्ण हो पाएंगे। योजनाएं साकार रूप लेते हुए आपको सफलता दिलाएगी। भगवान मदन मोहन की मूर्ति पर योगिनी एकादशी के दिन गुड़ का भोग जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी सोच समझकर आगे बढ़ने की रहेगी। बहुत स्ट्रेटजी बनाकर आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस में भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी आपको वीक के प्रारंभ में फायदा होने के पूर्ण योग बने हुए हैं। इस समय आपकी योजनाएं चल निकलेगी और आपकी कोई खोई हुई प्रिय वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय यात्राएं अधिक रहेगी, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और कल्याणकारी रहेगी। इस समय आपको रिस्की कामों में हाथ डालने से बचना है। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करेंगे। वायु या जल यात्रा के भी इस समय योग बन रहे हैं। वहीं इस समय अधूरे पड़े हुए कार्यों की एक लिस्ट बनाकर अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली सभी कार्य 1 बाय 1 पूर्ण होते चले जाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। आपकी देखभाल से वे जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। भगवान वेणुगोपाल पर तुलसी पात्र जरूर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मजबूत परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रतिद्वंदियों को आप हर क्षेत्र में हर मौके पर परास्त करते हुए दिखाई देंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी आपको इस समय सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। हालांकि थोड़ा सा वर्क प्रेशर जरूर रहेगा, पर आपकी पॉजिटिविटी के कारण आप अपने वर्क प्रेशर को रिलीज करते हुए अपने सभी कार्यों को संपन्न कर लेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके लाइफ पार्टनर से संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आपके जीवन में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। गृह कार्यों में आपको अपने पेरेंट्स की, अपनी लाइफ पार्टनर की सहायता करने के अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय वर्क प्लेस पर भी आपके किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग से बाहर जाने के योग बन रहे हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए प्रभु भक्ति में अध्यात्म से आपको जोड़ने वाला रहेगा। इस समय आप धार्मिक अनुष्ठान में लीन रहेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ेगी। मित्रों का आपको पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। आपके वर्क प्लेस पर आ रही कठिनाइयों को दूर करने में उनकी विशेष सहायता आपको प्राप्त होगी। श्री हरि की मूर्ति पर हल्दी का लेप आपको जरूर योगिनी एकादशी के दिन लगाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। एकाग्रचित होकर जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें स्टूडेंट्स को यानी छात्र छात्राओं को सफलता जरूर प्राप्त होगी। वहीं संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस समय कलाकारों को मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। वहीं वर्क प्लेस पर जो करियर के लिए जद्दोजहद युवक युवतियां कर रहे हैं उनकी वो जद्दोजहद और स्ट्रगल समाप्त हो जाएगा। डेफिनेटली करियर से रिलेटेड आपको सप्ताह की शुरुआत में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सावधान रहें। कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे आपके अपने का मन आपके प्रति खिन्न हो जाए। इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। गलत आदत से थोड़ा सा बचकर चलने का प्रयास करें। वहीं रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में भी थोड़ी सी सजगता बनाए रखें। आपके लाइफ पार्टनर से सलाह मशवरा कर सलाह लेकर अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और आप सही मार्ग की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। यात्रा करते समय सावधानी रखें। लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करने का प्रयास करें। इस समय जानवरों से सावधान रहें क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। घर में रहकर अपने परिवार वालों के साथ में वीकेंड को मनाने का प्रयास करें। दही में शहद मिलाकर श्री राधे श्याम जी की मूर्ति पर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आर्थिक परेशानियों को उत्पन्न कर सकती है। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियां बढ़ सकती है। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें। नए वाहन की खरीदारी से आपको बचना होगा और फाइनेंशियली सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। वर्क प्लेस पर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, उसका समाधान आप बहुत जल्द ही ढूंढ लेंगे। वहीं इस समय आपको सोच समझकर निर्णय लेने होंगे, इसीलिए कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचें। संतान की तरफ से चिंता हो सकती है, परंतु यदि आप बैठकर अपने बच्चों को समझाएंगे तो जल्द ही वे अपने मार्ग पर लौटकर आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। इस समय अपने स्वास्थ्य का और अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर के साथ उलझने का प्रयास न करें। परिवार और बच्चों के साथ में आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके घर में भाई बहनों के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। भगवान नंद गोपाल की मूर्ति पर चने का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए पराक्रम से भरी रहेगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। इस समय आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने की तरफ अग्रसर रहेंगे। इस समय आप अपनी हॉबी से प्रसिद्धि भी हासिल करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। किसान वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ने का है। इस समय दूध, डेयरी और पशुपालन से संबंधित जो लोग व्यापारी काम कर रहे हैं उनको अपने व्यापार के विस्तार की योजनाओं पर पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। माँ के साथ में आपके संबंध प्रगाढ़ रहेंगे और उनका पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इस समय आप छात्र छात्राओं को मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने के पूर्ण योग बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने प्रतिद्वंदियों से थोड़ा सा सावधान रहें। इस समय किसी के बहकावे में ना आकर, भ्रमित ना होकर अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके डिसीजन लें। श्री गोविंद की मूर्ति पर लौंग, इलायची तथा तांबुल जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कुटुंब में मान सम्मान में वृद्धि करने वाली होगी। इस समय आपके पारिवारिक सदस्यों से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों के मांगलिक कार्यक्रमों से संबंधित कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। घर की महिलाओं के लिए आप गिफ्ट की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय घर के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है, परंतु आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग पाएंगे, इसलिए इन खर्चों का निर्वहन आसानी से कर पाएंगे। इस समय वाहन के रखरखाव पर विशेष रूप से ध्यान दें। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको संभल कर रहना है। संतान की चिंता आपको सता सकती है, इसलिए उस पर नज़र जरूर रखें और उनके साथ समय बिताकर उनको सही मार्गदर्शन जरूर प्रदान करें। भगवान नारायण की मूर्ति पर नारियल और मिश्री का भोग जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मनवांछित परिणामों से भरी रहेगी। इस समय कंफ्यूजन की स्थिति से आप बाहर निकलेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रहेगी। अधिकारी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। आपके कार्यों में आपको उनकी सहायता प्राप्त होगी। आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक रहेगा। हर व्यक्ति आपसे मित्रता करने का प्रयास करेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कुटुंब में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी सजगता बनाए रखें। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। छोटे भाई बहनों का आपको पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। इस समय आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता और कॉन्फिडेंस के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय निवेश करते समय सावधानी रखें। वर्क प्लेस पर भी अकेले ही आपको अपने कार्यों को तय करना पड़ेगा। वहीं आपके माँ के साथ संबंध
बिगड़ सकते हैं, इस समय उनके साथ झगड़ा हो सकता है, इसीलिए उनके साथ आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी ना करें और सोच समझकर डिसीजन लें। भगवान विष्णु की मूर्ति पर केसर का तिलक जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो ये था 12 जून सोमवार से 18 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो दिया मैंने आपको इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल, पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।